नमस्कार प्यारे बच्चों, ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली हमारे चैनल पे कुछ ना कुछ एनडीए से या सीडीएस से रिलेटेड टॉपिक्स आपके लिए आते रहते हैं। तो इसी तरह से आज मैं आप सभी के समक्ष एक टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है शेड्यूल्स एंड पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12 शेड्यूल्स होते हैं और 25 पार्ट होते हैं। याद करने में दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं। आज ट्रिक समझ लो शेड्यूल्स की, पार्ट्स की। अगर शेड्यूल्स की ट्रिक अगर आपको अच्छी लगती है तो पार्ट्स की ट्रिक आपको मेरे YouTube चैनल जीएस बाई सरान सर में देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया जाएगा। तो वहां पे जाके आप पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रिक देख सकते हैं। तो आज हम समझते हैं कि शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने का एक बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। मतलब वो जो पुराने प्रधानमंत्री के आंसू, मनमोहन सिंह जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, आपको बस ये याद रखना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। सभी ट्रिक में सभी जितने भी अल्फाबेट यहाँ पे सामने लिखे हैं उनमें कोई ना कोई शेड्यूल छुपा हुआ है। जैसे कि टी से है हमारा पहला शेड्यूल आएगा, अभी मैं अगली स्लाइड में बात भी करूंगा। ई से हमारा सेकंड शेड्यूल आएगा और इसी प्रकार से हम चलते चलते एम से हमारा 12th शेड्यूल भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपने 12 शेड्यूल ट्रिकी अल्फाबेट याद करने हैं, उसके रिलेटेड आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, ट्रिक वर्ड, ट्रिक अल्फाबेट क्या है, टी है। इससे हमारा क्या पता चलता है, शेड्यूल 1 पता चलता है, जिसमें किसके बारे में बात करी गई है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। मतलब उन स्टेट्स के बारे में जानकारी दी है, केंद्र प्रशासित प्रदेशों के बारे में जानकारी दी है, यूटीज के बारे में, उनका जुरिस्डिक्शन किस जगह आता है, उनके जुरिस्डिक्शन को क्या एक्सटेंड किया जा सकता है सदन के द्वारा, है ना, तो उनके नाम को क्या चेंज किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों के बारे में जानकारी कहां दे रखी है, शेड्यूल 1 में पहली अनुसूची में दे रखी है। सेकंड ट्रिकी अल्फाबेट है हमारा टीयर्स में ई से, और शेड्यूल 2 है जिसमें दे रखा है इमोल्यूमेंट्स के बारे में। इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स एंड जजेस। ध्यान रखना, जितनी भी सेंट्रल पोस्ट है या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ना, तो उन सभी के इमोल्यूमेंट्स, उन सभी की सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में जो बात करी गई है वो सेकंड शेड्यूल में करी गई है। इसके बाद थर्ड शेड्यूल ट्रिकी अल्फाबेट है हमारा टीयर्स में ए से, जो कि थर्ड शेड्यूल होता है और इसमें बात करी जा रही है अफर्मेशन के बारे में, या फिर आप कह सकते हो शपथ ग्रहण के बारे में, ओथ के बारे में। जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इन सभी का जो शपथ ग्रहण होता है उन सभी के बारे में बात करी जा रही है इस थर्ड शेड्यूल में। चौथा है हमारा ट्रिकी अल्फाबेट टीयर्स में आर से, और शेड्यूल 4 है, और इसमें दे रखा है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू दी राज्यसभा। कि राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, अपर हाउस होता है, परमानेंट हाउस होता है, उसमें किस हिसाब से सीट्स को एलोकेट किया जाएगा, और वो बेसिस क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन, उस स्टेट की उतनी काउंसिल ऑफ स्टेट में सीट। जैसे कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसी हिसाब से उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सीट भी ज्यादा है, 31 सीट्स है। ठीक है ना। अगला है हमारा टीयर्स में एस से हमारा ट्रिकी अल्फाबेट है, और शेड्यूल 5 है। इसमें लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशल प्रोविजन इन शेड्यूल एरियाज। जो शेड्यूल एरियाज है जिनमें स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, स्पेशल प्रशासनिक सेवाओं की जरूरत है ना, एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, उन जगहों पे, उन इस शेड्यूल में उन जगहों को डाला गया है। जो वो एरियाज जहां पे जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की, ताकि वो ट्राइबल कम्युनिटी खत्म ना हो, है ना। वहां का जो फॉरेस्ट कवर है, वहां का जो एनवायरनमेंट है, उसको तहस नहस ना किया जाए, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में उसको चलाया जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे 5वें अनुसूची में दे रखा है। ये हो गया हमारा टीयर्स वाला जो वर्ड था। अगला है हमारा टीयर्स के बाद आता है टीयर्स ऑफ। ऑफ में ओ से है हमारा ट्रिकी अल्फाबेट, और शेड्यूल 6 है जिसमें दे रखा है अदर ट्राइबल एरियाज। ध्यान रखो, ऊपर वाले में था जो हम स्पेशल प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं अदर ट्राइबल एरियाज। और अदर ट्राइबल एरियाज की अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट्स, 4 राज्यों को यहां पे मेंशन किया गया है इस 6वें अनुसूची में। और वो 4 राज्य कौन से हैं? सबसे पहला आता है बेटा असम, दूसरा आता है बेटा मेघालय, और मेघालय के बाद तीसरा आता है बेटा त्रिपुरा,
त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद जो चौथा स्टेट इसमें मेंशन किया गया है वो है बेटा मिजोरम। तो ध्यान रखना, छठवीं अनुसूची में 4 राज्यों की बात हो रही है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है ना। अगला आ जाओ, ऑफ में एफ से है हमारा ट्रिकी अल्फाबेट, शेड्यूल 7, जिसको हम कहते हैं बेटा फेडरल प्रोविजन, मतलब सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच का जो रिलेशन होता है उसमें इस 7वीं अनुसूची में बात करी गई है। साथ ही में 3 जो लिस्ट है हमारी, 3 जो क्या नाम है सूचियां हैं हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। तो ये तीनों सूचियों के बारे में भी फेडरल प्रोविजन में इस 7th अनुसूची में दे रखा है। अगला है हमारा क्या हो गया, टीयर्स ऑफ खत्म हो गया। उसके बाद क्या आता है, अगला है हमारा वर्ड ओल्ड। ओल्ड में ओ से है ट्रिकी अल्फाबेट हमारा, शेड्यूल 8, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करी गई है। और ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है हमारे संविधान में, तो ध्यान रखिए बेटा, टोटल हमारे संविधान में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करी जा रही है। अगला आ जाए बेटा शेड्यूल 9, और यहां पे क्या है, ओल्ड में एल से ट्रिकी अल्फाबेट है, शेड्यूल 9, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करी जा रही है, भूमि अधिकारों के बारे में बात करी जा रही है। सर्टेन एक्ट्स, कुछ अधिनियम दिए हुए हैं, कुछ रेगुलेशंस दिए हुए हैं इस शेड्यूल 9 में। अगला आ जाए ओल्ड में डी से हमारा अगला ट्रिकी अल्फाबेट है, और इसमें दे रखा है 10वीं अनुसूची में, जिसमें बात करी जा रही है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। अगर किसी सदन के सदस्य को डिस्क्वालीफाई करना है, उसकी पोस्ट से हटाना है, तो उसके बारे में ये सारी चीजें यहां पे दे रखी हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। अगला आ जाए बेटा, हमारा ओल्ड भी खत्म हो गया, टीयर्स ऑफ ओल्ड खत्म हो चुका है। अगला वर्ड है हमारा पीएम। पीएम में पी से आ जाए, जो कि 11वीं अनुसूची है, जिसमें बात करी जा रही है बेटा पंचायत के बारे में, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है। और अगर मैं कहूं आपसे पंचायत को कब इस अनुसूची में डाला गया, ये अनुसूची कब ऐड करी गई, तो ध्यान रखिए बेटा, पंचायत ऐड करा जाता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वां संशोधन 1993 में जो आया था, पंचायत को ऐड किया गया था। और पीएम में एम से आ जाए, लास्ट अल्फाबेट है हमारा, और शेड्यूल 12 है, 12वां शेड्यूल है, जिसमें म्युनिसिपैलिटीज की बात करी जा रही है, नगर पालिकाओं की बात करी जा रही है। म्युनिसिपैलिटीज क्या होती है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटीज को कब ऐड किया गया था, तो वो था बेटा 74वां अधिनियम संशोधन 1992। ध्यान रखो, म्युनिसिपैलिटी और नगर पालिका और पंचायत दोनों ही सेम ईयर में डाली गई है, बस संशोधन कौन से हैं, अलग अलग हैं। पंचायत का 73वां संशोधन है और म्युनिसिपैलिटी का 74वां संशोधन है। तो उम्मीद करता हूं शेड्यूल याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये है हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल की ट्रिक, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। और अगली, अगर आपको जानना है कि किस तरह से 25 पार्ट आप कंप्लीट करें, 25 पार्ट जो हमारे संविधान में दे रखे हैं, उसकी भी ट्रिक है मेरे पास, याद करने का बढ़िया तरीका है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे